जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्म कांड की संपूर्ण कथा के आज मैं 42वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। आपने पूर्व भाग में सुना यज्ञ। हर व्यक्ति 3 प्रकार का ऋणी होता है। वैसे तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सारे ऋणों के चक्कर में बारंबार आते हैं, जाते हैं, भटकते रहते हैं, पर कोई किनारा नहीं मिल पाता है। यही स्थिति एक अनुपम जो ब्रह्मा जी की रचना है मानव। यद्यपि मानव 3.5 हाथ का है, किंतु इस संसार का एक अद्भुत प्राणी है, अलौकिक जीव है, जो भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है, जो अपने आप को अधोगति को भी प्राप्त कर सकता है। यह उसके विवेक के ऊपर निर्भर है। इस संसार में आप हर प्रकार के ऋणी हैं और हर ऋणों से आप उऋण हो या न हो, किंतु जो 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, आप भगवान की आराधना पूजा आप कर सकते हैं धन आने के बाद। इसमें बहुत सारी कठिनाई नहीं है। पितृऋण, भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, परिस्थिति दी है, तो आप पूर्वजों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। किंतु जो मनुष्य ऋण है, इसको ठीक से समझना होगा। मनुष्य ऋण इस संसार में सबसे कठिन ऋण है। और आज अगर जीवन में हम ढूंढें तो मानव ऋण ही हम नहीं चुका पाते हैं। धन बहुत कमा लेते हैं, पूजा बहुत कर लेते हैं, यज्ञ बहुत कर सकते हैं, संसार की अनंत चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु जो मानवता है, जो मनुष्य ऋण में जो मानवता है, आज वही समाप्त होती जा रही है। मानव ऋण की बात करें, इससे पहले हम आपको पूर्व ले चलते हैं विवाह संस्कार में। जब बालक का कोई भी अभिभावक बालिका का या बालक का विवाह संस्कार कराते हैं, तो उसमें जो वर और वधू, इसमें जो 7वां वचन है, सखी सुमम हास्यम कटुवाक्यम न बदेत न खुर्यात, और जितने भी वचन हैं उन समस्त वचनों का निर्वहन पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं, किंतु जो अंतिम वचन है 7वां वचन, जिसके ऊपर में तमाम चीजें निर्भर करती है, उसमें शास्त्रकार या कोई द्विज या भूदेव विवाह संस्कार कराते समय यह बताते हैं कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बात क्यों न हो जाए, बड़ी से बड़ी बात को आप छोटी कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में अगर कोई भी बात हो जाए तो उसे घर के बाहर न लाएं, उसे परिजनों के पास न लाएं। किंतु आज हम लोग छोटी छोटी बातों को परिजनों के पास लाते हैं, समाज के पास ले जाते हैं, इसलिए हमारा परिवार एक विखंडन की ओर चला जाता है। इसलिए पहली गलती तो हम यहीं से कर लेते हैं। इसके बाद आप ध्यान दें, आपकी संतान आपसे क्या सीखती है, या आप अपनी संतान को क्या चाहते हैं, संतान से क्या चाहते हैं। मानव जो ऋण है, सर्वप्रथम हम पृथ्वी माता के ऋणी हैं, हम इस संसार में समस्त चीज़ों के ऋणी हैं, किंतु जिन माता पिता से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मानवता है, उसके बिना आप कैसे ऋण से उऋण हो सकते हैं। आपके पास धन है तो आप बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, आपके पास संसार की तमाम चीज़ें हैं, बल है, तो आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु समस्त चीज़ों को अगर एक तराजू पर तोलने की कोशिश करें तो प्रथम मानवता। आज हम सब मानवता विहीन होते जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक बच्चा जो पढ़ता है, जो शिक्षाविद होता है, जिसको सत्यम वद धर्मम चर की शिक्षा दी जाती है, आगे चलकर उसे जब अपने क्षेत्र में समाज में लगता है कि सत्यम वद बड़ा कठिन शब्द है, इसका पालन हो नहीं सकता, ये कोई एक छात्र के साथ नहीं है, ये बड़े बड़े अभिभावकों के साथ है।
मानव ऋण से हमें ऋण होने के लिए मानवता अपनानी होगी, और मानवता पहले घर से शुरुआत करें। हमारा गृहस्थाश्रम कैसे हो। यद्यपि भगवान श्री राम का नाम हम सब लेते हैं, रामचरितमानस का पाठ सभी करते हैं, सभी प्रत्येक भारतीयों को जो सनातन धर्मावलंबी है सबको रामचरितमानस का एक न एक चौपाई अवश्य आती है, और फिर भी हम रामचरितमानस का अवलोकन नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। मानव जीवन में हर माता पिता की जो इच्छा होती है हमारी संतान शिक्षाविद हो। आइए एक ग्रंथकार ने जो एक श्लोक में हमें समझाया है पहले उसे समझें। दिया है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। यह श्लोक बाल्यकाल में सभी छात्रों को पढ़ाते हैं। येषां न विद्या, जिसके पास न विद्या है, येषां न विद्या न तपो न दानम, न तप है न दान है, न चापि शीलम न शीलता है, न गुणो न धर्मः, न गुण है न धर्म संगति है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। ऐसा व्यक्ति इस संसार में, इस मृत्युलोक में मृग की तरह ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मानव होकर भी मृग की तरह, जैसे पानी की तलाश में मृग इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे ही हम आप सब पृथ्वी पर आते हैं धन कमाने के चक्कर में, अपने बाल गोपाल को कैसे ही उन्नति के पथ पर ले जाएं इसके चक्कर में भटकते रहते हैं, परंतु कोई किनारा नहीं मिलता है। एक शास्त्रकार ने तो यहाँ तक लिखा, कोर्थः पुत्रीन जाति न यो विद्वान न धार्मिक। हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो जहाँ न तो आप धार्मिक बने न आप विद्वान बने। जब आप विद्वान बनोगे तो धार्मिक भी हो जाओगे। कहने का अभिप्राय यह है, गृहस्थाश्रम में हर माता पिता की कामना होती है एक सुंदर संतान हो। हमारे गृहस्थाश्रम में हमारा व्यवहार पत्नी के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ, परिजनों के साथ, यद्यपि शरीर यही रहता है, आंखें यही होती हैं, किंतु जब हमारे सामने माँ आती है तो शास्त्रकार ने तो लिखा है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आंखें यही रहती है, परंतु हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। किसी ने कहा पंडित किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है पंडित कोई जाति शब्द है? पंडित शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। पंडा शब्द है, पंडा शब्द से पंडित बना है, और जो ज्ञानवान हो उसे पंडित कहते हैं। कैसा ज्ञानी? तो मातृवत परदारेषु, जो दूसरे की पत्नियों में अपने माँ की छवि को देखे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को जो पत्थर की तरह समझे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा की तरह जो दूसरे को देखे, दूसरे को समझे, यह पश्यति स पंडितः। ऐसा जो जानने वाला है, ऐसा जो मानने वाला है, वास्तव में वही पंडित है। कहने का अभिप्राय यह है, इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो हमें सबसे पहले समाज का ऋण, सामाजिकता क्या होनी चाहिए, मानवता क्या है, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, ये एक दो के बदलने से समाज नहीं बदलेगा। हमारे एक ऋषि ने इसका त्याग किया, महर्षियों ने त्याग किया, किंतु हम ही इसका परिवर्तन करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस संसार में हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, समाज में, परिवार में रहते हैं, और हमारी जो विडंबना है वो अपने घर से ही शुरुआत होती है। ऐसा न सोचें, आदमी बिगड़ता भी घर से ही है, सुधरता भी घर से ही है, किंतु परिस्थिति के अनुसार। इसलिए हर व्यक्ति को आपको क्या लगता है कि धन केवल मेहनत से कमाया जाता है? नहीं, धन बुद्धि से कमाया जाता है।
और यही बुद्धि अगर सद्बुद्धि हो जाए तो फिर वो धन नहीं कमा पाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम वद। जब आपकी बुद्धि ये स्वीकृति दे दे कि सत्य बोलना चाहिए और असत्य आप नहीं बोलेंगे तो आप फिर धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आप कितनी मेहनत करेंगे तो उतना ही कमा पाएंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब आप बुद्धि का परिवर्तन कर देते हैं तो फिर आपके सामने वो महत्व नहीं रखता है जो शास्त्र कहते हैं, फिर महत्व वो रखता है जो वर्तमान में अलौकिक तार्किक आप बुद्धि लगाते हैं। इसलिए जीवन में आज जो मानवता है, आज जो सामाजिकता है, आज सबसे बड़ी दुर्दशा है कि आज जो हमारा मानव ऋण है वही कमज़ोर है, हम वही ढांचा कमज़ोर है। और जब मानवता का ऋण कमज़ोर हो तो हम बड़े बड़े यज्ञ कर लेंगे, बड़ी बड़ी पूजा कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा दान कर लेंगे, पर इससे क्या होगा? आज समाज के अंदर में लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह, इन सब चीज़ों की उन्नति बृहत इसलिए हो रही है क्योंकि आज मानवता समाप्त है। हमें शिष्टाचार नहीं आता, हमें शास्त्रों का आदर करना नहीं आता, हमें समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं करना आता है। यद्यपि माता पिता भले ही अशिक्षित हो किंतु अपनी संतानों से वो वही उम्मीद करते हैं कि हमारी संतान उत्तम हो। एक समय कभी कोई दान नहीं लिया करता था, उसे सत्य युग कहा जाता था, जिसमें सत्य की परिभाषा होती थी। आज के समय में धन के लिए, दान लेने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि यह शरीर तो बार बार आया है, चला जाएगा, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस शरीर में, संसार में जितने भी मानव देह है, सभी देहों में एक जैसी ही स्थिति है। उसके संस्कार, उसकी संस्कृति ही उसे विकसित करती है। हम जिस भारतीय संस्कृति में हैं, वहाँ की तो मानवता यह है कि वृक्षों में भी भगवान का दर्शन होता है, तृण में भगवान का दर्शन होता है, हर जीवों में भगवान का दर्शन होता है। किंतु जब हम विवेकहीन हो जाते हैं तो हम अपनी मानवता को तार तार कर देते हैं। इसलिए अगर आपको कर्मकांड की दुनिया में अगर बढ़िया बनना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने को ठीक करना है, तो फिर मानवता, जो मानव ऋण है, उस ऋण से पहले उऋण होना चाहिए। आप बड़ी शिखा रख लेंगे, आप यज्ञोपवीत धारण कर लेंगे, आपका आहार व्यवहार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मानवता नहीं होगी। मानवता एक से नहीं होती है। जब इस समाज की रचना की गई, इस समाज की रचना में विशालकाय यह रचना थी, इसलिए तो एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचते हैं और वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। परंतु जब हम वसुधैव कुटुंबकम केवल किताबों में बात है तो फिर कैसे यह सृष्टि चलेगी? इसीलिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि जीवन में अगर आपको कर्मकांड की दुनिया में आगे बढ़ना है, कर्मकांड की दुनिया को ठीक से समझना है, तो हमें सर्वप्रथम मानव ऋण से उऋण होना होगा। हमें एक समाज, अच्छा समाज की रचना करना होगा, हमें मानवता के लिए अपना त्याग करना होगा। ये दशा केवल औरों में नहीं है, ब्राह्मण समाज में भी ये है। जिस ब्राह्मण को परमात्मा ने सर्वगुण संपन्न किया, किंतु वही ब्राह्मण यदि धन के लिए अपने धर्म का परित्याग कर दे, अपनी स्थिति का परित्याग कर दे, तो फिर ये मानवता कैसे चलेगी? परंतु सवाल वही है कि एक ब्राह्मण से कैसे चलेगा? राजा भी तो बदल गए, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा कर्मनिष्ठ होगा, राजा धर्मनिष्ठ होगा, राजा सत्यम वद होगा, राजा धर्मम चरा होगा, तो प्रजा भी चलेगी। क्योंकि जो प्रजा बनती है वो राजा से बनती है और संदेश राजा से जाता है। इसलिए इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के ऋण से उऋण होना है तो ठीक से अपने आप को समझना होगा, और वो समझना है कि एक सुंदर समाज की रचना, एक बढ़िया संस्कार देना। और फिर इस संसार में तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा है, किंतु हमारा जो कर्तव्य है, भले ही हमारी भाषा अलग हो, हमारी सोच तो एक ही है।
भले ही हमारी संस्कृति अलग हो, किंतु हर शरीर के अंदर में आत्मा तो वही है, हर शरीर के अंदर में परमात्मा तो वही है। इसलिए जीवन में आप कितने बड़े यज्ञ की सोचो, कितने बड़े पुण्य की सोचो, पहले हमें मानव धर्म को ठीक करना होगा, क्योंकि मानव धर्म अगर ठीक नहीं होगा, मानव ऋण से हम उऋण नहीं होंगे तो किसी प्रकार के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। आज की कथा में मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। अगली भाग में मैं आपको समझाऊंगा देव ऋण, जो तीसरा ऋण है व्यक्ति का। उस ऋण से उऋण होने के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और जिनका निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जयराम जी की नमस्कार।